अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सरबुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। और बेटा आज हम लोग फाइनल टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं रिगार्डिंग दी रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हमारे काफ़ी टॉपिक बाकी है, इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। सो उसको आज स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। अच्छा जी, इनवर्स प्रोपोर्शन को बेटा पहले देख लेते हैं क्या, फिर इसके सम्स की तरफ जाएंगे। यहाँ से कह रहे हैं कि प्रोपोर्शन इज सेड टू बी इनवर्स व्हेन टू क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड that an increase in one causes the corresponding decrease in the other and a decrease in one causes the corresponding increase in the other। यानी इसके आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपसे कह रहे हैं कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो जाती हो, या एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाती है, उल्टा काम होता हो, तो ऐसी क्वांटिटी जो है, ऐसी प्रोपोर्शन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, इफ़ 10 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। अगर 10 मजदूर हैं, ठीक है, वो 5 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, देन 20 वर्कर्स ऑब्वियसली कैन डू द सेम वर्क इन लेस देन 5 days। अब अगर मैं 10 वर्कर्स से 10 मजदूरों से बढ़ाकर 20 मजदूर अगर कर दूंगा उसी काम के लिए, तो ऑब्वियसली लोग जब ज़्यादा होंगे तो जल्दी काम करेंगे ना, तो उसमें दिन कम लगेंगे, 5 दिन से कम लगेंगे। तो अब यहाँ पे आप गौर करोगे तो मैंने वर्कर्स की तादाद तो बढ़ा दी है, लेकिन आप दिन देख रहे हो तो दिन 5 दिन से कम, दिन कम हो रहे हैं, तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है ना। इस तरीके का जो प्रोपोर्शन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। सही है। अच्छा, अब इसके एग्जांपल देखो बेटा, आपके सामने आ रही है स्क्रीन पर। यहाँ से कह रहे हैं 4 वर्कर्स फिनिश अ वर्क इन 15 days। 4 मजदूर हैं, 4 काम करने वाले हैं जो 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 12 वर्कर्स फिनिश द सेम वर्क। अगर ये 4 मजदूरों से बढ़ाकर 12 मजदूर, 12 मजदूर हो जाएं, तो ये ही काम जो 15 दिन में पहले कर रहे थे अब कितने दिन में करेंगे। आप लोग खुद थोड़ा सोचो, अगर मैं वर्कर्स की तादाद बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना, तो डेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो ये कंडीशन कौन सी बनी हमारे पास, इनवर्स प्रोपोर्शन की। नाउ जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा डिस्कस किया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर आप चार्ट बनाते हो, इसी तरीके से आपने इनवर्स प्रोपोर्शन के भी चार्ट बनाने होते हैं। चार्ट उस तरीके से बनेगा, आपको 2 पर्टिकुलर्स लेने होंगे, एक है नंबर ऑफ वर्कर्स का, एक है डेज का, जो यहाँ पे सवाल में मेंशन है। बाकी 4 वर्कर्स से 4 को मैंने वर्कर्स के कॉलम में रखा, 15 डेज में काम कंप्लीट कर देते, उसी रॉ में 15 मैंने डेज के कॉलम में प्लेस कर दिया। नाउ हमसे कह रहे हैं 12 वर्कर्स होंगे, तो वर्कर्स का कॉलम तो पहला है, तो मैंने 4 के नीचे 12 भी मेंशन करना है। नाउ द नंबर ऑफ डेज आर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ डेज की जगह मैं एक्स कंसिडर कर लूँगा। अब दोबारा बेटा मैं वही करता रहा हूँ जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। वो क्या था कि अगर कभी एक क्वांटिटी बढ़ रही हो तो आप अपवर्ड एरो शो करते हो। सही है। आप सोचो 4 वर्कर्स हैं, 4 वर्कर्स से बढ़कर हो गए 12 वर्कर्स, तो ये बढ़ रहे हैं ना, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ अपवर्ड एरो शो करना पड़ेगा। और नंबर 2, यहाँ पे 15 डेज से कम हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि हमने वर्कर्स बढ़ा दिए तो डेज कम हो जाएंगे ना। तो अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसके लिए हम डाउनवर्ड एरो शो करते हैं। तो एरोस की कुछ डायरेक्शन देखो इस तरीके से होगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही रूल अप्लाई करना है, टेल टू टेल रूल वाला। उसमें क्या है, जो टेल की तरफ नंबर होगा दैट विल बी द फर्स्ट प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम यहाँ देखें तो टेल की तरफ 12 है, तो इट विल बी द फर्स्ट वैल्यू, देन दिस वन इज द सेकंड। अब राइट हैंड साइड पे टेल पे अब 15 आ रहे हैं, तो दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो 12 रेशियो 4 रेशियो 15 एंड रेशियो एक्स, ये हमारा प्रोपोर्शन बनेगा, जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम वैल्यूज यहाँ पे हैं 12 एंड एक्स, तो 12 और एक्स को आप मल्टीप्लाई कराओगे, और मीन वैल्यूज हैं 4 एंड 15, इससे आप मल्टीप्लाई कराओगे ऑन द राइट हैंड साइड। नाउ 12 और एक्स को आप मल्टीप्लाई बेटा करा लोगे, 12 एक्स आ जाएगा, 4 को 15 से आप मल्टीप्लाई कराओगे, आपका आंसर आएगा 60। नाउ आपको एक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो आप 12 को डिवाइड करा दो दोनों साइड्स पे। जब आप 12 को बेटा डिवाइड कराओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, इन 12 से 12 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। सही है। एंड 12 1 12 एंड 12 5 60। सो आपके पास बेटा जो फाइनल आंसर है, देखो 15 डेज से कम हो गया ना, 5 डेज पे आ गया मामला। तो 12 वर्कर्स विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इनवर्स प्रोपोर्शन। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अच्छा, इसकी क्या और एग्जाम्पल बेटा दी है, इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, A store of food is sufficient for 50 soldiers for 21 days। एक यानी क्या समझे कि गोदाम कह लें, मतलब फूड का एक स्टोर है जो 50 सोल्जर्स के लिए इनफ है फॉर 21 डेज, यानी कि 21 डेज तक वो 50 सोल्जर्स खा सकते हैं उसमें से।
फॉर हाउ मैनी डेज द सेम फूड विल बी सफिशिएंट फॉर 7 सोल्जर्स 150 सोल्जर्स। अगर 50 सोल्जर्स से बढ़ाकर तादाद 150 सोल्जर्स कर दी जाए तो आप खुद सोचो 21 डेज से कम में फूड ख़त्म हो जाएगा या ज़्यादा में? इसका आंसर होगा ऑब्वियसली कम में, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा कर देंगे तो वो ज़्यादा खाना खाएंगे, और ज़्यादा खाना खाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें भी अगर आप और से देखो तो एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो रही है। एक के बढ़ने से दूसरे का कम हो जाना या एक के कम होने से दूसरे का बढ़ जाना, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। सही है। तो हमें करना यही होगा, जैसे हमने प्रीवियस चार्ट बनाया था, या आप चार्ट बनाओगे, दो पर्टिकुलर्स हैं, एक सोल्जर की तादाद आ रही है और एक इसके अंदर डेज आ रहे हैं। 50 सोल्जर्स 21 डेज़ के लिए उनके लिए खाना काफ़ी है, तो 150 सोल्जर्स के लिए कितने दिन में ख़त्म होगा खाना। अब मतलब सोल्जर्स की तादाद बेटा बढ़ रही है ना, तो आप यहाँ पे अपवर्ड एरो बनाओगे, और दिन कम होंगे तो यहाँ पे आप डाउनवर्ड एरो बनाओगे लाइक दिस। ठीक है, वही रूल अप्लाई करो। टेल टू टेल, दिस विल बी द फर्स्ट वैल्यू, दिस विल बी द सेकेंड, ये हो जाएगी थर्ड वैल्यू, एंड दिस विल बी द फोर्थ। तो इसका जो प्रोपोर्शन बेटा बनेगा वो बनेगा 150 रेशो 50 रेशो 21, सॉरी प्रोपोर्शन 21 एंड रेशो x लाइक दिस। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला पे अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम वैल्यूज बेटा आपके पास आ रही है 150 एंड x, इन्हें आप मल्टीप्लाई कराओगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और मीन वैल्यूज आ रही है 50 एंड 21, इसे आप राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कराओगे। सो 150 टाइम x इज 150 एंड 50 टाइम्स 21 इज 1050। नाउ x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब मुझे 150 हटाना होगा। हटेगा कैसे? डिवीजन से। जब मैं 150 को बेटा दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो बेटा आंसर आएगा, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, इसका मैं आपको आसान तरीके बताता हूँ। इस जीरो से आप ये जीरो कैंसिल कर दो, सही है। आपके पास बच गया 105 एंड 15। अब मुझे अगर टेबल्स तो दैट्स बात है, मैं 20 तक मुझे याद होनी चाहिए, तो अगर मैं गौर से देखूँ तो 15 1 15 होता है, 15 7 105 होता है। ठीक है, तो मेरे पास जो बेटा x का आंसर आ जाएगा दैट विल बी 7 डेज। ओके, द सेम फूड विल बी सफिशिएंट फॉर 150 सोल्जर्स फॉर 7 डेज। बात समझ में आ रही है? ये बेटा दो क्वेश्चंस हैं जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड बेटा एक असाइनमेंट आप लोग अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ पेन्स इज़ गिवन टू 25 चिल्ड्रन। अगर एक पेन से भरा हुआ बॉक्स है जो आप 25 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दे विल गेट 2 पेन ईच, यानी कि हर बच्चे को 2-2 पेन मिलेंगे। एक बॉक्स में पेन रखे हुए हैं और आपने 25 स्टूडेंट में जब डिवाइड किए तो हर बच्चे को 25 के 25 जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2-2 पेन्स मिले। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी वुड गेट ईच इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 10। अगर आप बॉक्स वही हो, पेन्स की तादाद वही हो, अगर आप 25 की जगह 10 स्टूडेंट्स अगर आप कर देते हो, 10 चिल्ड्रंस आप कर देते हो, तो आप ये बताओ कि 2 की जगह उसको कितने पेन्स मिलेंगे। आप लोग गौर से सोचो बेटा इसको। अगर आप स्टूडेंट्स की तादाद कम करोगे तो ऑब्वियसली वो जो पेन्स हैं वो हर स्टूडेंट को ज़्यादा मिलेंगे, तो एक क्वांटिटी कम हो रही दूसरी बढ़ रही है ना। तो देट विल बी असाइनमेंट। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों का आंसर इस हवाले से क्या आया। तो बेटा दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और सेकेंडली कैसी लगी वीडियो इस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप लोग चाहते हैं, कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं कि उस मुतालिक हम मैथ्स की वीडियोस बनाकर अपलोड करें, उस मुतालिक बेटा हमें आगाह कीजिएगा। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें दुआ में भी याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।